हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। शुक्रवार 13 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 12 और उसका 46वां वाक्य। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। आपका दिन आशीषित हो। जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था तब परमेश्वर ने ये आदेश दिया कि जिस मेमने को वे उस पर्व पर खाते थे उसमें कोई त्रुटि ना होगी और वे उसकी किसी भी हड्डी को ना तोड़े। यह परमेश्वर के मेमने में पूरी हुई। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। हम यहाँ पर परमेश्वर द्वारा ये आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। जब हम फसह के पर्व को मनाते हैं उस वक्त वे सब एक बलि चढ़ाते थे और परिवार मिलकर के भोजन करता था और वे उसका मांस घर के बाहर नहीं ले जा सकते थे, न ही उस मेमने की किसी हड्डी को तोड़ सकते थे जिसकी बलि चढ़ाई गई। और ये यीशु मसीह के साथ हुआ जब वे क्रूस पर था। अधिकांश जब किसी को क्रूस पर टांगा जाता था तो यदि वे मर जाए तो फिर ठीक था, लेकिन यदि वे जिंदा थे तो रोमी सैनिक उनकी हड्डियों को तोड़ देते थे ताकि उन्हें और दर्द हो और जल्दी मौत आए। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ था। रोमी सिपाही ने यीशु मसीह में भाले के द्वारा छेदा था ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया। वे यीशु मसीह की पसली में उस भाले को डाला और वहाँ से पानी और लहू बहा। जिस मेमने का वध किया गया उसमें कोई त्रुटि नहीं थी और कोई हड्डी नहीं टूटी थी। ये उस मेमने के लिए थी जिस मेमने का बलिदान होना था। उस मेमने को बिना त्रुटियों का होना चाहिए था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वे हम में से प्रत्येक को बचा सके और उसने दुनिया के सारे पापों को ले लिया। उसकी बलि चढ़ाई गई, उसका कोई दोष नहीं था, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं थी, वह अति पवित्र था। फिर भी हमारे पापों का बोझ उस पर था और उसका लहू हमें शुद्ध करता है और उसके शरीर में से लहू बहाया जिसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। तो आइए यीशु मसीह के आने का आनंद मनाएं, क्योंकि जो कुछ पुराने नियम में लिखा है वो मसीहा के बारे में है जो यीशु मसीह है, प्रभु है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तेरा प्यार और तेरी दया के द्वारा तूने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है ताकि हम बच जाएं। उसके आने का उत्सव मनाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।